हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम अवकलज के अनुप्रयोग से 2 अंक में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अवकलज के अनुप्रयोग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा अवकलज के अनुप्रयोग से कि एक घन का आयतन 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। कह रहा है प्रश्न कि एक घन का आयतन 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। देखिए, पहले किसी भी क्वेश्चन को हल करते समय सबसे पहले उसे समझना जरूरी होता है। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक घन है, उसका जो है आयतन आयतन है उसका, वो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है और जो इसकी भुजा की लंबाई है, कोर की लंबाई है, वह 10 सेंटीमीटर है। तो अब यह हमसे पूछ रहा है इस प्रश्न में कि इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो चलिए, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जो जो दिया गया है प्रश्न में उसे ज्यों का त्यों लिख लेंगे। तो हमारा क्या क्या दिया गया है, तो लिखेंगे दिया है क्या दिया गया है। तो पहले तो हमारा कह रहा है कि एक घन का आयतन 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ा है। तो इसे लिखेंगे, क्या दिया गया है कि घन का आयतन आयतन 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा ये डीबी अपान डी टी का मान है। अतः इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे हम डीवी अपान डी टी, इसका मान हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। चलिए अब देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है अब कि इसके कोर की लंबाई, घन की जो कोर है, भुजा है, उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसे भी लिख लेंगे। तो हमारा अब क्या दिया गया है, घन के कोर की लंबाई घन के कोर की लंबाई ए मान सकते हैं, यक्स मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक्स ही मान लेंगे कि यहाँ पर यक्स बराबर हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए, तो पूछ रहा है कि इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है उसे भी लिख लेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर क्या ज्ञात लिख लेंगे, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर कह रहा है पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर हमें ज्ञात करनी है। यही हमें ज्ञात करनी है, किसकी पृष्ठीय की क्षेत्रफल की दर, तो घन की। यहाँ पर लिख सकते हैं घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हमारा दिया गया है कि आयतन 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अतः हमारा घन का आयतन बराबर हमारा क्या सूत्र होता है, तो घन को आयतन को हम भी से दर्शाते हैं। तो भी बराबर हमारा भुजा क्यू होता है। तो भुजा हमारा यहाँ पर लंबाई यक्स माने हैं, तो यहाँ पर यक्स क्यू हो गया। अब इसका हम यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष करेंगे। तो देखिए, डीबी का करेंगे यक्स के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डीबी अपान, यहाँ पर यक्स क्यू है और यहाँ पर हमारा जो दिया गया है मान वो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, मतलब टी के सापेक्ष अवकलन किया गया है। तो यहाँ पर भी हम टी के सापेक्ष करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो डी वी अपन डी टी बराबर ये हो जाएगा हमारा डी डी टी ऑफ यक्स क्यू। तो देखिए, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वी अपान डी टी बराबर, इसका अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो 3x² इंटू डी एक्स अपान डी टी हो जाएगा। तो अब इसकी सहायता से हम डी एक्स अपान डी टी का मान निकालेंगे। तो चलिए मान निकालते हैं। अब देखिए, इसका भी हमें मान पता है और भुजा यक्स का भी हमें मान पता है, तो इसका मान रख देंगे। तो हमारा डी वी अपान डी टी का मान 12 है। तो 12 हो जाएगा यहाँ पर 12 बराबर 3, यक्स स्क्वायर है तो यक्स का मान 10 है, तो ये हो जाएगा इंटू हमारा 10 का स्क्वायर इंटू डी एक्स अपान डी टी। देखिए, इसे आगे हल करेंगे और डी एक्स अपान डी टी का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 12 अब बटा में ये हमारा 3 गुणे इसका वर्ग कर देंगे तो 100 हो गया बराबर
dx अपन dt। अब देखिए 3 से काट देंगे तो 4 बार में कट जाएगा और ये हमारा कट जाएगा एक बेर में। अब देखिए 4 से काटेंगे तो ये एक बेर में कटेगा, ये हमारा 25 बेर में कट जाएगा। तो dx अपन dt का हमारा मान क्या आ गया, यहाँ पर लिख सकते हैं dx अपन dt, इसका मान आ गया 1/25। ये हमारा किस में आया है, तो ये हमारा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में आया। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला जानते हैं, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल। इसे हम यश से प्रदर्शित करते हैं, तो यश बराबर हमारा होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणे भुजा हमारा यक्स है, तो यक्स का स्क्वायर। तो अब देखिए इतना हो गया, तो इसका भी हम समय t के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का। तो लिखेंगे t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष करेंगे तो ds अपन dt बराबर 6 अचर पद है तो इसे बाहर निकाल देंगे और इसका करेंगे मल्टीप्लाई यक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा हमारा इंटू 2x इंटू टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx अपन dt। अब चलिए मान रखेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर निकालेंगे। तो ds अपन dt ये ज्यों का त्यों रहेगा बराबर 6 गुणे 2 गुणे यक्स का मान रखेंगे तो 10 इंटू dx अपन dt, इसका मान निकाले हैं 1/25, तो इसका मान रखेंगे तो 1/25। चलिए इसे हल कर देते हैं। तो अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारा देखिए 5 दूना के 10 और ये 50 25 हो गया, तो ये हो जाएगा ds अपन dt बराबर 6 चौकी हमारा 24 अपन 5 हो जाएगा, जिसे काट देंगे तो ये हमारा 4.8, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। यही हो जाएगा हमारा यहाँ पर 24/5 जो कि 4.8 के बराबर होगा, यही सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे जो कि ये भी अवकलज के अनुप्रयोग से ही है। तो दूसरा प्रश्न रहा हमारा अवकलज के अनुप्रयोग से कि किसी आयत की लंबाई यक्स, किसी आयत की लंबाई है वह यक्स है 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y है, आयत का चौड़ाई y है और लंबाई x है। तो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 10 सेमी और y बराबर 6 सेमी है तब a में हमें ज्ञात करना है परिमाप और b में हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। देखिए फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई है जो यक्स वह 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, जबकि हमारा जो लंबाई यक्स है वह 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई y है जो 6 सेंटीमीटर। तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। इस एक ही प्रश्न में हमारा 2 प्रश्न है और उन दोनों का हमें आंसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो जो दिया गया है उसे ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो देखिए हमारा दिया क्या गया है, दिया है क्या दिया गया है, तो यहाँ पर कह रहा है हमारा दिया है आयत की जो लंबाई है इतना सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है और चौड़ाई इतना सेंटीमीटर, लंबाई घट रही है जबकि चौड़ाई बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पर किसके सापेक्ष बढ़ रही है, तो प्रति मिनट मतलब समय के सापेक्ष बढ़ रही है। चौड़ाई और लंबाई समय के सापेक्ष घट रही है, तो इसे पहले लिखना होगा। तो लिखेंगे समय t के सापेक्ष आयत की लंबाई यक्स, आयत की लंबाई क्या दिया गया है यक्स, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रही है, घट रही है, कि दर से घट रही है मतलब कम हो रही है, तथा चौड़ाई आयत की जो है चौड़ाई y वह क्या हो रही है, वह 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। अर्थात हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं, अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं, जो है हमारा लंबाई आयत का वह 3 सेंटीमीटर
प्रति मिनट की दर से घट रहा है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। तो यह जो है हमारा लंबाई की दर हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई की दर मतलब अवकलन। यहाँ पर लंबाई x है तो dx अपन dt अब बराबर हमारा dx अपन dt अब बराबर हमारा क्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। कम हो रही है तो कम हो रही है मतलब माइनस में, तो -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। कम होगा तो माइनस में लिखेंगे, जबकि बढ़ेगा तो उसे प्लस में लिखेंगे। तो चौड़ाई की दर क्या है, चौड़ाई की दर हमारा है dy अपान dt। ये हमारा 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, अर्थात यह प्लस में है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो एक परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और भी यहाँ पर दिया गया है कि जो लंबाई x है वह 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई y बराबर 6 सेंटीमीटर। x बराबर 10 सेंटीमीटर तथा y बराबर 6 सेंटीमीटर, यह भी हमें दिया गया है। तो सबसे पहले ए नंबर ज्ञात करेंगे। ए में हमारा क्या कहा गया है कि इसका परिमाप की दर ज्ञात कीजिए। तो ए आयत का परिमाप हमारा क्या होता है, पैरामीटर, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 कोष्टक में यल प्लस बी, जहां हमारा यल लंबाई और बी चौड़ाई है। तो ये देखिए हमारा लंबाई और चौड़ाई x और y के पद में दिया गया है, तो इसे x और y के पद में लिख लेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये x प्लस वाई, जहां x लंबाई और y चौड़ाई है। अब देखिए, अब इन दोनों पक्षों का हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का हम अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dp अपान dt बराबर हमारा 2 अचर पद है तो अचर पद को बाहर निकाल देंगे। x का करेंगे t के सापेक्ष अवकलन तो dx अपान dt, अब प्लस y का करेंगे तो dy अपान dt, कोष्टक बंद। अब देखिए इन दोनों का मान रख देंगे, यहाँ पर हमें पहले से ही दिया गया है मान लंबाई की दर और चौड़ाई की दर का मान। तो ये हो जाएगा dp अपान dt बराबर 2 इंटू इसका मान -3 जबकि इसका मान +2, ये दिया गया है। अब देखिए ये हो जाएगा dp अपान dt बराबर 2 गुणे -1, तो ये आ जाएगा हमारा dp अपान dt बराबर -2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यही हो जाएगा हमारा पहला का आंसर, अर्थात जो परिमाप है हमारा परिमाप, आयत का परिमाप, वह 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, माइनस में है तो घट रहा है। अब चलिए बी नंबर हमारा क्वेश्चन है कि इसका क्षेत्रफल की दर ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल ए बराबर हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई x है जबकि चौड़ाई y है, तो x इंटू वाई हो जाएगा। अब देखिए इसका भी हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा dA अपान dt बराबर, ये हमारा दो फलनों का गुणन है। तो यहाँ पर देखिए दो फलनों का गुणन है, पहला का छोड़ेंगे दूसरा का अवकलन, तो dy अपान dt प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का अवकलन, तो पहला का अवकलन dx अपान dt। अब देखिए अब इसमें हम x y और dx अपान dt और dy अपान dt इन दोनों का मान रखेंगे। तो dA अपान dt बराबर हमारा हो जाएगा x, आयत की लंबाई कितनी है, तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 गुणे dy अपान dt की मान कितना है, तो ये 2 है, अब प्लस y का मान हमारा 6 दिया गया है और dx अपान dt इसका मान दिया गया है -3। इसी को हल कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा dA अपान dt बराबर 10 दूना के 20 -6 18। अब इसका मान क्या आ जाएगा, तो देखिए dA अपान dt इसका जो मान आ गया वो आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, अर्थात ये जो हमारा आयत का क्षेत्रफल है वह 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो ये थे हमारे दूसरे प्रश्न का
दूसरे प्रश्न का, जो कि इसमें 2 प्रश्न है और इन दोनों प्रश्नों का आंसर। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि हमारा तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न रहा हमारा कि किसी उत्पाद की यक्स इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में आर यक्स बराबर 3x² प्लस 6x प्लस 5 से प्रदत्त, जबकि यक्स बराबर 5 हो तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए, जहां सीमांत आय से अभिप्राय किसी क्षण विक्रय की गई वस्तु के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर से है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 अंक में पूछे जाने वाला प्रश्न है, जिसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। पहले हमें जो जो दिया गया है वो उतार लेंगे। तो दिया है, क्या दिया गया है, दिया है यहां पर क्या दिया गया है, किसी उत्पाद, हमारा एक उत्पाद है यक्स, इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय आर यक्स, मतलब यक्स उत्पाद है और इसका जो मूल्य आर यक्स है वह इतना से प्रदत्त है, और जबकि हमारा यक्स बराबर 5 है। तो दिया गया है हमारा आर यक्स बराबर हमारा क्या दिया गया है, 3x² प्लस 36 यक्स प्लस 5, और जबकि यक्स बराबर हमारा क्या दिया गया है, तो यक्स बराबर 5 दिया गया है। तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए, जहां सीमांत आय से अभिप्राय किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय से है। तो देखिए हमारा प्रश्न में कह रहा है कि प्राप्त विक्रय से प्राप्त कुल आय हमारा इतना है से प्रदत्त, जबकि यक्स बराबर 5 हो तो हमें सीमांत आय ज्ञात करना है, मतलब कुल आय हमारा इतना है और सीमांत आय ज्ञात करना है। तो सीमांत आय ज्ञात करने के लिए हमें अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण यहाँ पर संपूर्ण मान दिया गया है और इससे कुछ मान, मतलब सीमांत आय मान निकालना है, तो इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो चलिए इसका हम अवकलन कर देंगे। अतः हम लिख सकते हैं, अतः हमारा ये पूरा हो जाएगा। तो इसका हम यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। हमारा उत्पाद है यक्स में, तो यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो ये हमारा आर, यहाँ पर डी आर अपन डी एक्स बराबर यह डी डी एक्स आप हो जाएगा हमारा 3x² प्लस 36 यक्स प्लस 5, इसी का हम अवकलन करेंगे। तो देखिए इसका अवकलन करेंगे तो ये हमारा डी आर अपन डी एक्स, ये ज्यों का त्यों, इसका अवकलन करेंगे 3x² का, तो ये 3 अचर पद है, इंटू x² का अवकलन 2x प्लस 36 यक्स का अवकलन करेंगे तो 36 गुणे यक्स का अवकलन 1, और प्लस 5 का करेंगे तो 5 हमारा अचर पद है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा डी आर अपान डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 6x प्लस 36। अब क्या कहा गया प्रश्न में कि ये जबकि हमारा यक्स बराबर 5 है तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यक्स बराबर 5 पर सीमांत आय, सीमांत आय, तो यक्स बराबर 5 पर हमारा सीमांत आय क्या होगा, तो देखिए ये डी आर अपान डी एक्स, अब जहां जहां इसमें यक्स है तहां हम 5 रख देंगे, हमारा सीमांत आय निकल जाएगा। तो 6 गुणे 5 प्लस 36, तो इस प्रकार हमारा डी आर अपान डी एक्स बराबर हो जाएगा 30 प्लस 36, जो कि हमारा 66 हो जाएगा। तो डी आर अपान डी एक्स बराबर 66, यही हो जाएगा हमारा सीमांत आय। ये किस में आया है, रुपया में आएगा, रुपए में, तो 66 रुपए आ जाएगा हमारा सीमांत आय। किसी उत्पाद यक्स इकाइयों का हमारा सीमांत आय 66 रुपया आ जाएगा। तो ये थे हमारे 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अवकलज के अनुप्रयोग से प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और इनमें से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।